जमुई जिले में नक्सलियों की दस्तक ने फिर से पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है। नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पिता पुत्र की हत्या से जिले में फिर से नक्सलियों का खौफ कायम हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस खोखा बटोर रही है और पहाड़ी इलाके में खाक छान रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जमुई में लाल आतंक का खूनी खेल, फिर खून से लाल हुई धरती, फिर गरजी नक्सलियों की बंदूक। पिता पुत्र की हत्या से इलाके में हड़कंप। मुखबिरी में नक्सलियों ने मार डाला। जमुई जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक है, जो जमुई जिले के नाम से जाना जाता है। जमुई जिला बिहार के दक्षिण में बसा है। जमुई जिले की सीमाएं दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम झारखंड राज्य से मिलती है। साथ ही ये जिला बिहार के 7 जिलों से आपस में घिरा हुआ है। जमुई को बिहार के मुंगेर, बांका, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा जिले की सीमाएं छूती है। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के 2 जिले गिरिडीह और देवघर की सीमाएं भी इस जिले को छूती है। लेकिन पिछले 1.5 दशक से जिले में विकास की रफ्तार के साथ साथ नक्सलियों की धमक भी धीरे धीरे बढ़ती गई और जिला लाल आतंक का गढ़ बनता गया। इसकी मुख्य वजह है घने जंगल, जहां से नक्सली आसानी से अपने शिविर संचालित करते, साथ ही अन्य गतिविधियों को अंजाम देते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने हमलों को अंजाम देकर आसानी से जंगल में गायब हो जाते। यही वजह है कि नक्सली अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते। पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी आए दिन नक्सली खूनी वारदात को अंजाम दे रहे। एक बार फिर नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की, जिससे इलाके में लाल सलाम का खौफ और बढ़ गया है। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके के 12 जोर का यही गांव है और इसी गांव में नक्सलियों ने बीती रात बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां पर 2 पिता और पुत्र दोनों की हत्या गोली मारकर और धारदार हथियार से कर दी गई है। और घटना के बाद देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है, छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन हथियार बंद नक्सली आए थे यहाँ पर और ये यही घर है जहाँ पर दोनों पिता पुत्र चौपाई और अर्जुन हेम्ब्रम सोए हुए थे। नक्सलियों ने इन्हें बाहर निकाला, फिर यहीं पर लाकर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर धारदार हथियार से काट भी दिया। यही वो 12 जोर गांव है जहां नक्सलियों ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। ये इलाका पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पुलिस भी काफी मशक्कत के बाद पहुँच पाती है। न्यूज़ 18 की टीम जब ग्राउंड जीरो तक पहुँची, उसके बाद पुलिस भी मौकाए वारदात पर जा पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। नक्सलियों ने इस खूनी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब रात के 12 बजे पूरा गांव नींद की आगोश में था। चारों ओर अंधेरे का पहरा था। उसी बीच स्याह रात में करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा हथियार बंद नक्सलियों की दस्तक चतुर उर्फ चौपाई हेम्ब्रम के घर के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा खुलते ही पिता पुत्र को बाहर निकाला और बिना पूछे गोलियों से दोनों को छलनी कर दिया। पूरा इलाका थर्रा उठा। परिजनों ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज सुनाई देने लगी। उसके बाद नक्सली की फौज बड़े ही आराम से वहां से हथियार लहराते हुए निकल गए। घटनास्थल पर जो बरामद हुए कारतूस देख सकते हैं कि ये कारतूस बरामद हुए हैं और ये कारतूस घटनास्थल से जो खोखे बरामद हुए हैं SLR के खोखे बताए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ऊपर हथियारबंद नक्सली थे और लगातार फायरिंग करते, अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इलाके में जो बोंगी पंचायत का इलाका है, यहाँ पर दहशत का माहौल है। किसी को बयान नहीं देता है। सबके पास हथियार था। हाँ,
कोई भी आता है तो उसको मार देता है। वो कहता है क्या, जो भी आगे होगा, जो भी आएगा उसको गोली मारूंगा। और सब लोग कहता है क्या, जल्दी जल्दी गोली मार दो, जल्दी भागो, चलो जल्दी, ऐसे कर रहा था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मौके वारदात से कारतूस बटोर रही है, क्योंकि इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती। ये इलाका नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ पेड़ पर लगे पत्ते भी लाल सलाम के इशारे से हिलते हैं। इस वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में ये खून की होली खेली है, जिससे इलाके में खौफ का माहौल कायम हो गया है। तो गोली मारो इसको बोला तो ताकत लगा कि हम निकल गए, वहाँ से भाग गए। अब भाग गए जी। और दोनों लोगों को मार दिया? दोनों को यहीं पे गोली मार दिया। जी सर। कुछ लोग आए थे, जो कि संख्या निर्धारित नहीं है, कोई बता रहे हैं 5 है, कोई 10 है, कोई 12 बता रहे हैं। उतनी की संख्या में आए, काली वर्दी में थे और हथियार उनके पास था, जो कि हथियार का भी सही से विवरण नहीं मिल पाया है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 47 था, कुछ बता रहे छोटा हथियार भी था, कुछ जो है बड़ा मतलब राइफल टाइप का भी था। तो आए हैं और इन लोगों को ढूंढा है। ढूंढने के बाद इनको घर से निकाला है और फिर जो है मुखबिरी के नाम पे जो है उनकी हत्या की गई है। लेकिन जो इन लोगों का जो परिवार जिनकी हत्या हुई है, इनका भी जो है पहले से इनका संबंध रहा है पार्टी से। जब ये पार्टी बहुत मजबूत हुआ करता था तो ये लोग भी उसमें जो है सहयोगी हुआ करते थे। ये कोई पहली घटना नहीं। जिले में नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में ऐसी कई घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। तारीख 25 अगस्त 2021 चकाई के बोंगी इलाके के बाराटांड गांव में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। तारीख 16 जनवरी 2019 चकाई थाना इलाके के गुरुद्वाद गांव में मोहम्मद उस्मान अंसारी और मोहम्मद गुलाम की हत्या। तारीख 3 मार्च 2018 2 भाइयों की हत्या। तारीख 22 फरवरी 2018 सरकारी स्कूल के शिक्षक की गोली मारकर हत्या। तारीख 2 जून 2018 खैरा थाना इलाके में रीतलाल यादव की हत्या। तारीख 13 जुलाई 2017 ब्रह्मदेव कोड़ा की पत्नी मीना देवी समेत 2 बेटों की हत्या। तारीख 29 जनवरी 2016 चौकीदार योगेंद्र तुरी, एसपीओ मुकेश राय और ग्रामीण टीपन मंडल की हत्या। तारीख 28 जनवरी 2008 बामदह के 2 कारोबारी की हत्या के वारदात को अंजाम दिया। चतुर उर्फ चौपाई हेम्ब्रन का भी कभी नक्सली दस्ते से ताल्लुक हुआ करता था। जब पुलिस की दबिश बढ़ी तो ये दस्ते से अलग हो गया और अपने परिवार के साथ जीवन गुजारने लगा। लेकिन अचानक नक्सलियों को भनक लगी कि ये पुलिस की मुखबिरी कर रहा है, जिसे सुनने के बाद नक्सलियों की टोली निकल पड़ी और आधी रात को कर दिया बड़ा कांड, जिससे पूरा इलाका सन्ना गया, मातमी साए की आगोश में सिमट गया। पुलिस पहाड़ी इलाके में खाक छान रही है, लेकिन अफसोस कि खोखे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ नक्सली पोस्टर पर मिले हैं, जिसे पुलिस वाले दिखा रहे हैं। सहयोगी हुआ करते थे। बाद में फिर जो है कुछ उसमें से 10 मेंबर जो जेल गए, जेल से निकले, उन्होंने मिल करके जो है ये छोटी मतलब इस तरह की घटनाएं करने का कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जो है नक्सल के नाम पे वही जो है चलता रहे। हाँ, कार्रवाई आगे चलेगी। अभी जो है इसके पहले भी मतलब जो है जहाँ भी जैसा सूचना मिल रहा है उस इलाके में अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ भी अभी जो है क्योंकि उन लोगों को चिन्हित कर लिया जाएगा, और जितने लोग, कुछ लोगों को तो चिन्हित जैसा इनसे जो जानकारी मिल रहा है उससे चिन्हित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जिला सिर्फ लाल आतंक के लिए बदनाम है। इस जिले का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। जिले की पहचान पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन समय में इसे जुम्बी ग्राम और जम्बूबानी के नाम से जाना जाता था। सेंट थॉमस चर्च, गुरुद्वारा, पक्की संगत, मिंटो टावर, जैन मंदिर, धर्मशाला, चंद्रशेखर संग्रहालय और काली मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन नक्सलियों की दस्तक ने एक बार फिर जिले की पुलिस के लिए मुसीबत खड़ा कर दिया, बेचैनी बढ़ा दी। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गुत्थी को सुलझाती है और जिले को लाल आतंक के साए से मुक्त कराती है।
न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। कैमूर में ऐसा